नमस्कार दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट खोल रखे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ निफ्टी में पिछले 5-7 दिनों से मार्केट एक रेंज में खुलती है और उसी रेंज में कहीं जहाँ खुलती है उसी आसपास आकर के क्लोज हो जाती है। या तो बहुत छोटे कैंडल बन रहे हैं या डोजी जैसे कैंडल बन रहे हैं। मार्केट नीचे खुलने के बाद नीचे या ऊपर एक बार मूवमेंट आती है, पर इतनी तेजी से मार्केट मूव करके फिर वहीं पहुंच जाती है कि ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पैसा बना पाना बहुत ही मुश्किल है। हम ऊपर से जो नीचे आए हैं, ये अभी एक तरह का रिवर्सल एरिया है और इस रिवर्सल एरिया में आप देख सकते हैं कि मार्केट जब तक यहाँ से ये ऊपर तेजी से इस एरिया से निकल नहीं जाता है या फिर इस एरिया के नीचे जो नीचे बॉटम बनाया है उसके नीचे निकल जाए या यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाए, उसके बाद ही यहाँ पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। जब तक इस एरिया में है, यहाँ पे भी पैसे बनाने के मौके भी लगभग ना के बराबर मिलेंगे ऑप्शन बायर के लिए। आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ दो ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मार्केट में आखिर किस तरह चल क्या रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ दो ट्रेंड लाइन लगा रखे हैं और अब जा करके अब हम पीछे देखते हैं कि मार्केट में पीछे इस एरिया में आने के बाद ऐसा हुआ क्यों। देखिए, मार्केट में क्या है ना दोस्तों कि हिस्ट्री दोहराती है। जो पीछे प्राइस एक्शन बने हैं, ठीक वैसा ही प्राइस एक्शन आगे बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए, यहाँ पे जो हम इस जोन की बात कर रहे हैं, यहाँ जिस तरह का ये चल रहा है, ट्रैपिंग चल रहा है। आप पीछे जा करके देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ भी मार्केट काफी ट्रैप की है। एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, या तो छोटे कैंडल बनते हैं या बड़े बनते भी हैं, तो दूसरा कैंडल अगर एक रेड बन रहा है तो दूसरा ग्रीन बन रहा है। मार्केट वन साइडेड चल ही नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति में देखिएगा कि मार्केट ट्रैप करते जा रही है और ऑप्शन बायर यहाँ परेशान है कि आखिर मार्केट में पैसा बन क्यों नहीं रहा है। अब देखिए पीछे जा करके, तो पीछे भी यहाँ देखिए दोस्तों, आप इस जोन में यहाँ कैंडल की स्थिति आप देखिए इस जगह पे। यहाँ भी मार्केट में अभी जिस तरह का खेल चल रहा है, सेम यहाँ भी वैसा ही स्थिति है। जब तक इस एरिया से या तो ऊपर देखिए नीचे अच्छे मूवमेंट मिलते हैं, ऊपर यहाँ आप देखिए अच्छे मूवमेंट मिलते हैं। जब तक मार्केट यहाँ से नीचे गई है, इसमें मूवमेंट देखिए, या तो फिर यहाँ से नीचे से ऊपर जब तक इस एरिया में नहीं गई है तब तक का मूवमेंट देखिए। लेकिन इस एरिया में जाने के बाद मैक्सिमम यहाँ एक छोड़ दें तो मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा तो मार्केट ट्रैप करते जा रही है। मार्केट में पैसा कमाने का मौका नहीं मिला है। अब यहाँ भी देखिए पीछे जा करके, इससे और पीछे चल के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप इस एरिया में देखिए यहाँ भी वही हुआ है। यहाँ पे इस एरिया में जाके देखिए, मैक्सिमम टाइम जब भी मार्केट 16,850 से लेकर के 17,350 के बीच में आई है, मार्केट में हमेशा ऑप्शन बायर को ट्रैप किया गया है और इस टाइम मार्केट में मूवमेंट बहुत कम मिले हैं। लोगों को पैसा बनाने का मौका बहुत कम मिला है दोस्तों। तो इसलिए अभी हम कह रहे हैं कि यहाँ अभी जब तक हम इस जोन में हैं, 16,850 से लेकर के 17,350 के जोन में है, तब तक अभी यहाँ ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये एरिया अभी ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पैसे बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त होने जा रहा है। तो बेहतर होगा कि यहाँ से एक बार 17,300 से ऊपर अगर हमें ऊपर जाना है तो यहाँ निकल जाने दें, या तो मार्केट को एक बार नीचे जाना है तो 16,850 से नीचे चले जाने दें, तभी यहाँ ट्रेड लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। हम यहाँ आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोस्तों, और आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट यहाँ आप कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, या तो यह इसको हम डब्लू फॉर्मेशन मान लें या फिर इसको डबल बॉटम मान लें। जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है तो मार्केट में तेज मूवमेंट देखने को मिलता है दोस्तों। लेकिन अभी जो हम एक रेंज में हैं, इसके वजह से मार्केट यहाँ मूव नहीं कर पा रही है। अगर फिर भी हम देखें, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जा करके, तो यहाँ एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जब भी देखिए यहाँ से मार्केट चलने के बाद जब इस एरिया में आए, यहाँ से जो कंसोलिडेशन के चालू है, यहाँ पे मार्केट जो एक कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ चल रही है या मार्केट एक रिलैक्स कर रही है, तो इस यहाँ एक फ्लैग सा पैटर्न जो बन रहा है,
जब भी इससे ऊपर निकलेंगे हम तो यहाँ एक तेज मूवमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ एक पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन अभी थोड़ा संभाल कर ट्रेड करें हम यहाँ पे। अभी हमारी तो राय यही होगी कि 17,350 का जो एरिया है मोटा मोटी इस एरिया के आसपास, उससे ऊपर एक बार मार्केट निकल ही जाने दें। अभी छोटी लालच में ना फंसे तो ज्यादा अच्छा है। मार्केट में अगर पैसे बचा के अब रखना जान लीजिएगा दोस्तों, तो फिर पैसे बनाने के मौके यहाँ हर रोज मिलते हैं। तो अभी बेहतर है कि थोड़ा-सा यहाँ संभल के ट्रेड करें और इस एरिया से निकल जाने दें। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो हम यहाँ कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रखे हैं। अगर अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकलता है तो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 17,165 का, जो अभी मार्केट क्लोज है उससे बस जस्ट 13-14 पॉइंट ऊपर है। तो ये पहला हमारा यहाँ रेजिस्टेंस एरिया होगा जो ये साइडवेज चल रहा है उसके जस्ट टॉप का। दूसरा जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 17,205 का। ये जो हमारा यहाँ टॉप बन रहा है आप देख सकते हैं वहां पे। और तीसरा जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 17,225 का। यहाँ टारगेट बहुत छोटे छोटे दोस्तों, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं है। और जब भी छोटे छोटे टारगेट होते हैं तो आप देखिएगा तेजी से मूवमेंट टारगेट के पास तेजी से टारगेट के पास जाता है और वहां से तुरंत मूव करके नीचे चला आता है। ऐसी स्थिति में पैसे बनाने के मौके आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर मार्केट यहीं खुल करके यहाँ से नीचे की ओर चली आती है तो हमारे पास जो पहला सपोर्ट एरिया होगा वो होगा यहाँ पे 17,110 का। दूसरा जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो है 17,060 का। तीसरा जो हमारे पास जो सपोर्ट एरिया बन रहा है दोस्तों वो है 17,015 का। अब चलते हैं हम यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे और देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी में भी निफ्टी जैसा ही सिमिलर पैटर्न यहाँ भी बन रहा है। यहाँ भी छोटे छोटे कैंडल डोजी टाइप के कैंडल या हैमर टाइप के कैंडल बन रहे हैं, पर मार्केट यहाँ एक रेंज से बाहर नहीं निकल पा रही। उसका कारण ये है दोस्तों कि बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले थोड़ी मूवमेंट तो है, पर चूंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी ज्यादातर पैरेलल चलते हैं, तो अगर निफ्टी में किसी तरह का मूवमेंट नहीं रहेगा तो बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट रहने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप देख सकते हैं होंगे कि हम अभी भी यही एक रेंज में है और जब तक हम इस रेंज से बाहर नहीं निकल जाते तब तक थोड़ा संभल कर ट्रेड करने में अच्छा है, क्योंकि बायर के लिए यहाँ कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि क्या मौके बन रहे हैं यहाँ पे मार्केट में। तो 15 मिनट के चार्ट पे अब जाइएगा दोस्तों, तो 15 मिनट के चार्ट पे अब देखिएगा मार्केट जो यहाँ से चलना शुरू हुआ है यहाँ पे मूवमेंट तो आए हैं, पर मूवमेंट ज्यादा देर तक रेजिस्टेंस पे टिक नहीं पाए हैं। आप देखते हैं कि तुरंत मार्केट ऊपर जाती है और फिर तुरंत लौट के नीचे चली आ रही है। इस तरह के मोमेंट में बहुत संभल के ट्रेड करना पड़ता है, बहुत तेजी से बाय और सेल करना पड़ता है। अगर ऐसे में थोड़ा सा भी अगर देर हुआ तो पैसे आपके फायदे के जगह नुकसान हो सकते हैं। और मार्केट अभी यहाँ से जो चला है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अभी जो इस एरिया में जहाँ अभी 40,000 के आसपास है, तो 40,000 पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम टेक्निकली बात करें तो 40,000 पे जब भी हम किसी राउंडिंग प्राइस के पास पहुंचते हैं तो एक रेजिस्टेंस एरिया होता है वहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, तो इसलिए वैसी एरिया के पास थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। और अभी देख सकते हैं कि यहाँ 40,000 के आसपास मार्केट यहाँ आज दिन भर एक रेंज में फंसा के रखी है, इससे बाहर जा ही नहीं पाई है। अगर इस एरिया से यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो साइडवेज है ये मार्केट, यहाँ से अगर मार्केट नीचे की ओर निकल जाए तो तेज सेलिंग देखने को मिलेगी, या तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की ओर निकल जाए तो यहाँ तेज बाइंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ थोड़ा सा वेट कर ले, कल किसी तरह का प्राइस एक्शन बनने दे उसके बाद ही यहाँ किसी तरह का ट्रेड लें तो बेहतर होगा। क्योंकि अभी जिस तरह का यहाँ सिनेरियो है, अगर कल भी इसी तरह साइडवेज रहता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि कल यहाँ पे एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों। एक्सपायरी में मूवमेंट बहुत कम होते हैं और आप जानते हैं कि एक्सपायरी में वैसे भी दिक्कत रहती है और एक मार्केट साइडवेज भी है। तो कल थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें और कल भर अपने पैसे को थोड़ा सेफ रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, अगर ऊपर यहाँ से
ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाती है तो फिर ऐसे में बाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं मेरी ओर से ये सलाह होगी कि थोड़ा सा यहाँ रुक करके प्राइस एक्शन बनने दें। एक आध मौके निकल जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर मार्केट में दोबारा मौके मिलेंगे तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें। बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर निकल जाता है तो पहला जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है वो है 40,030 का। दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों वो है 40,080 का, और तीसरा जो हमारे पास ऊपर के साइड का फाइनल जो टारगेट होगा वो होगा 40,160 का। अगर जहां भी हम खड़े हैं वहां से मार्केट नीचे की ओर आती है तो हमारे पास जो पहला सपोर्ट एरिया होगा वो होगा 39,910 का। दूसरा जो सपोर्ट एरिया है हमारे पास वो है 39,845 का, और तीसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो है 39,690 का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर के आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।